इसके पहले के चैप्टर में आपने देखा प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बने का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है, इसका नाम है ईमानदारी का लाभ, विश्वास। ईमानदारी का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि इससे दूसरे आप पर विश्वास करते हैं और बिना विश्वास के आप कुछ नहीं हैं। विश्वास व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। यह वह गोंद है जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है और यही प्रभावशाली व्यक्ति बनने की कुंजी है। इन दिनों विश्वास लगातार दुर्लभ होता जा रहा है। लोग निरंतर अधिक संकालु होते जा रहे हैं। बिल काइंस ने पूरी पीढ़ी की भावनाओं को व्यक्त करते हुए लिखा था, हम सोचते थे कि हम सेना पर भरोसा कर सकते हैं, परंतु तभी वियतनाम हो गया। हम सोचते थे कि हम राजनेताओं पर भरोसा कर सकते हैं, परंतु तभी वाटरगेट हो गया। हम सोचते थे कि हम इंजीनियरों पर भरोसा कर सकते हैं, परंतु तभी चैलेंजर दुर्घटना हो गई। हम सोचते थे कि हम अपने ब्रोकर पर भरोसा कर सकते हैं, परंतु तभी काला सोमवार आ गया। हम सोचते थे कि हम उपदेशकों पर भरोसा कर सकते हैं, परंतु तभी पीटीएल और जिमी स्वेडबाट आ गए। तो मैं किस पर भरोसा कर सकता हूँ? एक समय था जब आप यह सोच सकते थे कि दूसरे आप पर तब तक भरोसा करेंगे जब तक कि आप उस भरोसे को तोड़ न दें, परंतु आजकल ज़्यादातर लोगों के सामने आपको अपनी विश्वसनीयता पहले ही साबित करना पड़ती है। अगर आप प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं तो ईमानदारी इसी वजह से इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरों का विश्वास सिर्फ तभी हासिल होता है जब उन्हें आपका चरित्र ठोस नज़र आए। चरित्र हमारे जीवन के छोटे क्षणों में बनता है। फिलिप्स ब्रूक्स। आज लोग लीडर्स के लिए व्याकुल है, परंतु वे सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होना चाहते हैं जिन पर भरोसा कर सकें और जिनका चरित्र अच्छा हो। अगर आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके, तो आपको ईमानदारी की निम्नलिखित विशेषताएं विकसित करने और उनके हिसाब से हर दिन जीने की ज़रूरत है। चरित्र की एकरूपता के मॉडल बने। ठोस विश्वास सिर्फ तभी बन सकता है जब लोग आप पर हर समय भरोसा कर सकें। अगर वे यह न जानते हों कि आप किस क्षण क्या करने वाले हैं, तो संबंध कभी विश्वास के स्तर तक गहरा नहीं हो पाएगा। ईमानदार शब्दों का प्रयोग करें। विश्वसनीय बनने के लिए आपको एक अच्छी संगीत रचना की तरह होना चाहिए। आपके शब्दों और संगीत में एकरूपता होनी चाहिए। पारदर्शिता को महत्व दें। लोग आपके दोषों के बारे में अंततः जान ही जाते हैं, भले ही आप उन्हें छुपाने का कितना भी प्रयास करें। परंतु अगर आप लोगों के साथ ईमानदार रहेंगे और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करेंगे, तो वे आपकी ईमानदारी की सराहना करेंगे और वे आपके साथ बेहतर रूप से जुड़ सकेंगे। विनम्रता दर्शाएं। लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे अगर उन्हें यह दिखेगा कि आप घमंड, ईर्ष्या या इस विश्वास द्वारा संचालित है कि आप उनसे बेहतर हैं। दूसरों को समर्थन देने का प्रदर्शन करें। दूसरों को पहले स्थान पर रखने की आपकी इच्छा आपके चरित्र को जितना विकसित या प्रदर्शित करती है, उतना कोई दूसरी चीज़ नहीं करती। जैसा हमारे मित्र जिम चिगलर कहते हैं, अगर आप सफल होने में दूसरे लोगों की पर्याप्त मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता भी तय है। आप अपने वायदे निभाएं। किसी ऐसी चीज़ का वायदा न करें जिसे आप पूरा न कर सकें, और जब आप कहते हैं कि आप कोई काम करेंगे तो उसे अवश्य पूरा करें। दूसरों का विश्वास तोड़ने का अचूक तरीका है अपने वायदों को पूरा करने में असफल रहना। सेवा करने का नज़रिया रखें। हमें इस धरती पर सेवा करवाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए भेजा गया है। दूसरों के लिए खुद को और अपने समय को समर्पित कर देना यह दर्शाता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। मिशनरी डॉक्टर सर विल्फ्रेड टी क्रेनफेल का मानना है कि दूसरों को हम जो सेवा देते हैं वह दरअसल इस धरती पर अपने रहने के लिए चुकाया गया किराया है। ईमानदार लोग देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं होते। जिन लोगों को आप प्रभावित करते हैं उनके साथ परस्पर सहभागिता को प्रोत्साहित करें। जब आप ईमानदारी का जीवन जिएंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे और आपका अनुसरण करेंगे। हमेशा याद रखें कि प्रभाव का लक्ष्य अपना मतलब साधना नहीं, बल्कि सहभागिता है। जब आप अपने जीवन और सफलता में
दूसरों को शामिल करते हैं, सिर्फ तभी आप स्थायी रूप से सफल होते हैं। यह कहा गया है कि आप सचमुच लोगों को तब तक नहीं जानते जब तक कि आप यह न देख लें जब वे किसी बच्चे के साथ हो, जब उनकी कार का टायर पंचर हो गया हो, जब बॉस बाहर हो और जब वे सोचते हो कि किसी को भी उनकी हरकत के बारे में कहीं पता नहीं चलेगा। परंतु ईमानदार लोगों को इस बारे में चिंता करने की कभी ज़रूरत नहीं होती। चाहे वे कहीं भी हो, चाहे किसी के साथ भी हो या किसी भी परिस्थिति में हो, वे हमेशा एक से होते हैं, अपने सिद्धांतों के अनुरूप जीते हैं। विश्वास का लाभ प्रभाव। जब आप लोगों का विश्वास हासिल करते हैं तो उन्हें आप पर भरोसा होता है और यह प्रभावित करने की कुंजियों में से एक है। राष्ट्रपति ड्वाइट टी आइज़नहावर ने इस विषय पर अपने विचार इस तरह से व्यक्त किए हैं। लीडर बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास अनुयायी होना आवश्यक है और अनुयायी बनाने के लिए किसी व्यक्ति को उनका विश्वास हासिल करना आवश्यक है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि लीडर का सबसे बड़ा गुण है उसकी असंदिग्ध अखंडता। इसके बिना सच्ची सफलता संभव नहीं है, चाहे वह सेक्शन गैंग में हो या फुटबॉल के मैदान में, सेना में हो या ऑफिस में। अगर किसी व्यक्ति के अनुयायी यह जान जाते हैं कि उनका लीडर धोखेबाज है, अगर उन्हें यह नज़र आता है कि उनके लीडर में अखंडता या सच्ची ईमानदारी नहीं है, तो वह लीडर असफल हो जाएगा। एक अच्छे लीडर की कथनी और करने में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। इसलिए पहली बड़ी ज़रूरत है अखंडता और उच्च उद्देश्य। जब लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं तो आपके प्रभाव का स्तर बढ़ जाता है और तब आप उनके जीवन को प्रभावित करने में सक्षम बन जाते हैं। परंतु यहाँ पर सावधानी रखना होगी, क्योंकि शक्ति एक खतरनाक चीज़ है। अधिकांश मामलों में जो लोग शक्ति चाहते हैं उन्हें शायद यह नहीं मिलना चाहिए जो इसका इस्तेमाल करने में आनंदित होते हैं। वे शायद गलत कारणों से इसका आनंद लेते हैं और जो इसे सबसे अधिक जकड़े रखना चाहते हैं। वे यह नहीं समझते कि यह अस्थायी है। जैसा अब्राहम लिंकन कहते हैं, लगभग सारे लोग दुख सहन कर सकते हैं, परंतु अगर आप किसी आदमी का चरित्र रखना चाहते हैं तो उसे शक्ति देकर देखें। आज दुनिया में बहुत कम लोगों के पास अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्ति और प्रभाव होगा। देश के 41वें राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की शक्ति के बारे में दृढ़ मान्यता थी और उन्होंने सलाह दी थी, लोगों की मदद करने के लिए शक्ति का प्रयोग करें, क्योंकि हमें शक्ति अपने स्वयं के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं मिली है, न ही यह दुनिया में एक महान शो करने के लिए मिली है, न ही यह नाम के लिए मिली है। इस शक्ति का सिर्फ एक ही उचित प्रयोग है और वह है लोगों की सेवा करना। अपनी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण रखने और अपने प्रभाव को दूसरों की मदद तथा सेवा पर केंद्रित रखने के लिए खुद से समय समय पर यह सवाल पूछते रहें, अगर पूरी दुनिया मेरा अनुसरण करे तो क्या दुनिया बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट, ईमानदारी व्यक्ति बने। अंत में आप अपने कार्यों को अपने सिद्धांतों के अनुरूप ढाल सकते हैं या फिर आप अपने सिद्धांतों को अपने कार्यों के अनुरूप ढाल सकते हैं। यह एक विकल्प है जो आपको चुनना है। अगर आप प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप ईमानदारी का रास्ता चुनें, क्योंकि बाकी सभी रास्ते अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। ईमानदार व्यक्ति बनने के लिए आपको कुछ मूलभूत बातों की तरफ जाने की जरूरत पड़ेगी। आपको कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, परंतु आपको उनका उचित पुरस्कार मिलेगा। ईमानदारी, विश्वसनीयता और गोपनीयता का संकल्प लें। ईमानदारी एक स्पष्ट और जागरूक निर्णय से शुरू होती है। अगर आप अपनी ईमानदारी के मुद्दे पर विचार करने से पहले किसी संकट के क्षण का इंतजार करते हैं तो आप खुद को असफलता की ओर ले जाते हैं। आज ही कठोर नैतिक आचार संहिता के हिसाब से जीने का चुनाव करें और चाहे जो हो जाए उस पर डटे रहने का संकल्प करें। समय से पहले निर्णय लें कि आप किसी भी कीमत पर नहीं बिकेंगे। राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था, बहुत कम लोगों में इतनी नैतिकता होती है कि वे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को सहन कर पाए। कुछ लोगों को खरीदा जा सकता है क्योंकि प्रलोभन के क्षण से पहले उन्होंने पैसे के मुद्दे को नहीं सुलझाया था। ईमानदारी की नींव में किसी दरार से बचने का सर्वश्रेष्ठ तरीका आज ही निर्णय लेना है कि आप अपनी ईमानदारी नहीं बेचेंगे। शक्ति, प्रतिशोध
गर्व या धन के लिए, चाहे धन की मात्रा कितनी ही अधिक क्यों न हो, छोटी चीज़ों में बड़े बने। छोटी चीज़ें ही हमें बनाती या मिटाती है। अगर आप अपने जीवन मूल्यों की लक्ष्मण रेखा को लांघते हैं, चाहे वह सिर्फ 1 इंच हो या 1 मील, तो आप पूरी तरह से ईमानदार नहीं हैं। ईमानदारी एक आदत है जो आप हर समय सही काम करके डालते हैं। हर दिन, हर सप्ताह, हर साल अगर आप छोटी चीज़ों में लगातार सही काम करते हैं, तो इस बात की संभावना कम है कि आप नैतिक राह से दूर भटकेंगे। जो आप करना चाहते हैं उससे पहले वह करें जो आपको करना चाहिए। ईमानदारी का एक बड़ा हिस्सा लगातार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। हमारे मित्र जिग्नर कहते हैं, जब आप वे काम करते हैं जो आपको करने ही हैं और जब आपको उन्हें करना ही है, तो वह दिन आएगा जब आप वे काम कर सकेंगे जिन्हें आप करना चाहते हैं, और तब करेंगे जब आप उन्हें करना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विलियम जेम्स ने इस विचार को अधिक प्रबलता से व्यक्त किया था। हर व्यक्ति को सिर्फ अभ्यास के लिए दिन में कम से कम 2 ऐसे काम करना चाहिए जिन्हें करना उसे सख्त नापसंद हो। स्विट्जरलैंड के दार्शनिक और लेखक हेनरी फ्रेडरिक एमियल का मानना है, जिस आदमी का आंतरिक जीवन नहीं है, वह अपने माहौल का दास है। दास ऐसे लोगों का वर्णन करने के लिए सही शब्द है जिनमें ईमानदारी कमी है, क्योंकि वे अक्सर खुद को अपनी और दूसरों की बदलती इच्छाओं के वश में पाते हैं। परंतु ईमानदार ही तो आप स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आपके उस तनाव से मुक्त रहने की संभावना है जो बुरे विकल्पों का चुनाव, कर्ज, धोखेबाजी और अन्य नकारात्मक चारित्रिक मुद्दों से आता है, बल्कि आप दूसरों को अविश्वसनीयता रूप से प्रभावित करने और उनका मूल्य बढ़ाने के लिए भी स्वतंत्र हो जाते हैं। और आपकी ईमानदारी आपके लिए द्वार खोलती है जिससे आप स्थायी सफलता का अनुभव कर सकें। लोगों के जीवन में ईमानदारी का इतना अधिक प्रभाव होता है कि उसका अनुमान लगाना लगभग असंभव है। आपको शायद वर्षों से पहले का टाइलेनॉल प्रकरण याद होगा। कई लोगों को जहर खाने से मौत हो गई और जांच में पाया गया कि टाइलेनॉल कैप्सूल दूषित थे। जान के लिए मित्र डॉल मेयर ने इस घटना पर उन्हें एक रिपोर्ट भेजी। इसमें लिखा था, उनके मिशन स्टेटमेंट में एक पंक्ति थी जिसमें कहा गया था कि वे ईमानदारी से काम करेंगे। टाइलेनॉल की घटना से कुछ सप्ताह पहले जॉनसन एंड जॉनसन के प्रेसिडेंट ने कंपनी के सभी विभागों के अध्यक्ष को एक चिट्ठी भेजकर पूछा था, क्या उन्हें मिशन स्टेटमेंट में विश्वास है, क्या वे इसके हिसाब से काम कर रहे हैं। सभी अध्यक्ष ने हाँ में जवाब दिया। कहा जाता है कि टाइलेनॉल संकट के 1 घंटे के भीतर कंपनी के प्रेसिडेंट ने दुकानों से सारे कैप्सूल वापस उलवा लिए, ये जानते हुए भी कि इस निर्णय से $10 करोड़ का घाटा होगा। जब पत्रकारों ने पूछा कि वे इतना बड़ा निर्णय इतना आसानी से और तेज़ी से कैसे ले पाए, तो उनका जवाब था, मैं वही कर रहा था जिसे करने के लिए हम मिशन स्टेटमेंट में सहमत हुए थे। अपनी रिपोर्ट के नीचे डॉन मेयर ने यह लिखा था, जान सही काम करना तब हमेशा आसान होता है जब आप पहले से जानते हो कि आप किन सिद्धांतों पर खड़े हैं। जो जॉनसन एंड जॉनसन के लिए सच है वह आपके और हमारे लिए ही सच है। अगर आप जानते हैं कि आप किन सिद्धांतों पर खड़े हैं और अगर आप उनके अनुरूप काम करते हैं, तो लोग आप पर विश्वास करते हैं। आप चरित्र और एकरूपता के मॉडल बन जाते हैं जिसकी लोग सराहना करते हैं और अनुसरण करते हैं। और आपने एक अच्छी नींव भी डाली है जिससे आपके लिए उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना संभव होता है। प्रभाव की जांच सूची। लोगों के प्रति ईमानदारी। दृढ़ चरित्र विकसित करने का संकल्प लें। अतीत में क्या आपने अपने चरित्र की पूरी जिम्मेदारी लेने की आदत डाली है? प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए आपको इसकी ज़रूरत होगी। अपने नकारात्मक अनुभवों को दरकिनार कर दें जिनमें कठिन परिस्थितियों और वे लोग शामिल हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। प्रतिष्ठा के अपने क्रेडेंशियल के बारे में भूल जाएं जिन्हें आपने इन वर्षों के दौरान बनाया है। उस सब को हटा दें और देखें क्या बचा है। अगर आपको अपने भीतर ठोस ईमानदारी नज़र नहीं आती, तो आज ही खुद को बदलने का संकल्प लें। नीचे दिए कथन को पढ़ें और हस्ताक्षर करें। मैं चरित्रवान बनने का संकल्प लेता हूँ। सत्य, विश्वसनीयता, ईमानदारी और गोपनीयता मेरे जीवन के आधार स्तंभ रहेंगे। मैं लोगों के साथ उसी तरह का व्यवहार करूँगा जिस तरह का व्यवहार मैं अपने साथ चाहता हूँ।
मैं जीवन की समस्त परिस्थितियों में ईमानदारी के सर्वोच्च मानदंडों के अनुसार जीऊँगा। छोटी चीज़ करें। अगले सप्ताह सावधानी से अपने चरित्र की आदतों की निगरानी करें। हर बार जब भी आप नीचे दिया कोई काम करें तो उस पर ध्यान दें। पूरा सच बताएं। किसी वायदे को पूरा न करें, चाहे वायदा स्पष्ट या निहित हो। किसी काम को अधूरा छोड़ें। किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जिसे आपको गोपनीयता रखना था। जो आप करना चाहते हैं उससे पहले वह करें जो आपको करना चाहिए। इस सप्ताह हर दिन अपने कामों की सूची में से 2 काम चुनें जिन्हें आपको करना चाहिए, परंतु जिन्हें आप टाल रहे हो इन कामों को सबसे पहले करें। इसके बाद ही अपने पसंदीदा काम करें। यहाँ पर अध्याय 1 ख़त्म होता है। अध्याय 2 नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।